दोस्तों, आज मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल देन एंड नाउ। एक टाइम था जब इंडिया अंग्रेजों के अंडर था, तो अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल अपनाया, हिंदू और मुस्लिम को लड़ा दिया और देश पर 200 साल तक राज करते रहे। लेकिन आजाद होने के बाद भी डिवाइड एंड रूल खत्म नहीं हुआ। लेकिन आज जब मैं देखता हूं, आज की डेट में जो मेरे को नजर आ रहा है, देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स। थर्ड भी है लेकिन टू डोमिनेटिंग है। टू स्कूल्स ऑफ थॉट है। एक स्कूल ऑफ थॉट है डिवाइड हिंदूज एंड यूनाइट मुस्लिम्स। दूसरी स्कूल ऑफ थॉट है डिवाइड मुस्लिम्स एंड यूनाइट हिंदूज। अब पहले मैं बीजेपी या एनडीए अलायंस की बात करूं, जो विजिबल नजर आता है थोड़ा बहुत, उनका जो स्ट्रेटजी लग रही है दैट इज यूनाइट हिंदूज डिवाइड मुस्लिम्स। वेरी सिंपल, ट्रिपल तलाक। इसमें क्या थॉट है? चलो एक सोशल रिफॉर्म था, बहुत अच्छा सोशल रिफॉर्म है, लेकिन इसके साथ साथ ही एक कंटेंट हो सकता है कि जो मुस्लिम वुमेन है, क्योंकि उनको इसका बहुत एडवांटेज हो रहा है, वो शायद एनडीए को वोट दे दे। दूसरा, पसमानदा का मुद्दा उठाना। पसमानदा मुस्लिम जो एक बैकवर्ड कम्युनिटी है, जो बहुत इंडिपेंडेंस के बाद फायदा नहीं ले पा रही, तो एनडीए या बीजेपी उसको बहुत हाईलाइट करें कि इनको फायदा नहीं हुआ, हम इनको फायदा दे रहे हैं, तो पसमानदा वोट से लेना भी सोशल रिफॉर्म तो है ही, लेकिन पसमानदा वोट का टारगेट हो सकता है। वोहरा समाज, शिया मुस्लिम्स, इन सबको हाईलाइट करना, इट शोज कि अगर मुस्लिम टूट के कुछ वोट बैंक इधर आता है और हिंदू यूनाइट होते हैं तो एडवांटेज रहेगा। इसके अलावा जो अलग अलग टेम्पल्स, राम टेम्पल जिससे बहुत लोगों की फीलिंग जुड़ी हुई है, काशी कॉरिडोर, केदारनाथ, सो बड़ी बड़ी मूर्तियां भगवान की, सो ये सारी यूनाइट हिंदूज। अब मोदी जी का वाराणसी से ही लड़ना और वाराणसी को डेवलप करना, बेसिकली इट गिव ए मैसेज टू यूनाइट हिंदूज। ठीक है, सो एक मुद्दा हो सकता है। उसके बाद अब सोचें, इजराइल और फिलिस्तीन की थोड़ी जो चल रही गड़बड़ आजकल, उसमें ओपन इजराइल को सपोर्ट किया हमने। अब इसमें पॉलिटिकल क्या है? ये तो पॉलिटिकल बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि इंडिया में सिर्फ 5000 ज्यूज, 5000 यहूदी रहते हैं, जबकि मुस्लिम तो 20 करोड़ से ज्यादा है। तो क्या मोदी साहब या क्या बीजेपी पॉलिटिकली इनकरेक्ट है कि सिर्फ 5000 लोगों को सपोर्ट करके 20 करोड़ वोटें गवा ली? नहीं, मेरे हिसाब से उनको लगता है कि अगर हम इसकी सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट तो चल बेंजामिन नेतन्याहू से उनकी बहुत दोस्ती भी है, इजराइल हमारी मदद भी करता रहा है, लेकिन उसमें पॉलिटिकल क्या हो सकता है अगर कुछ निकालना हो, तो ये है कि अगर ये इजराइल को सपोर्ट करेंगे तो अपोजिशन वाली पार्टी आंखें बंद करके फिलिस्तीन को सपोर्ट करेंगी, तो इससे हो सकता है हिंदूज और यूनाइट हों, ऐसा मन में आ सकता है। क्यों? क्योंकि टेररिज्म की परिभाषा इस समय फिट बैठ रही है, इसलिए यह एडवांटेज हो सकता है। एक जो साउथ के पॉलिटिशियन ने कहा था, बड़े पॉलिटिशियन ने कहा था कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। यह भी इलेक्शन में बहुत हाईलाइट होगा और एनडीए बहुत एडवांटेज लेगा इसका कि सनातन खत्म कर देना चाहिए। अगर आप इसके साथ जुड़े हो तो आपका विचार क्या है? याद रखो, INDIA, इंडिया गठबंधन की पहली रैली मध्य प्रदेश में होनी थी, लेकिन अखबारें बताती हैं कि कमलनाथ जी ने वो रैली मध्य प्रदेश में नहीं होने दी कि हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन हिंदूज है, अगर ये रैली हो गई तो लोग क्वेश्चन उठाएंगे, हमारा जितना मुश्किल हो जाएगा। रिमेंबर, यूनाइट हिंदूज डिवाइड मुस्लिम्स। ठीक है जी। अब आओ जरा इंडिया गठबंधन की तरफ, INDIA, इंडिया गठबंधन। उनका मेरे को लगता स्लोगन है डिवाइड हिंदूज यूनाइट मुस्लिम्स, क्योंकि एक तो अपनी सेकुलर इमेज देने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है मुस्लिम वोट तो हमारे पास आ ही जाएगी, माइनॉरिटी वोट तो हमारे पास आ ही जाएगी। हिंदूज के लिए कास्ट सेंसस कर रहे हैं, वो कह रहे कास्ट सेंसस करेंगे ताकि अलग अलग कास्ट का पता चले, उनको अकॉर्डिंगली रिजर्वेशन दी जा सके। ओबीसी, उनको पता बीजेपी का सबसे एक मेजर वोट बैंक ओबीसी का है, अगर ओबीसी के अलग अलग कैटेगरी बनाएं, उनको डिवाइड करें, तो कुछ ओबीसी हमारी तरफ आ सकते हैं, इसलिए बीजेपी को बहुत बड़ा लॉस होगा या एनडी को लॉस होगा। सो डिवाइड हिंदूज यूनाइट मुस्लिम्स। ठीक है, पर एक चीज सोचो, अब कास्ट सेंसस करेंगे, रिजर्वेशन देंगे, उनको ही मालूम है इससे पब्लिक का कोई लंबा चौड़ा, मैं नहीं कहता रिजर्वेशन बुरी पॉलिसी है, जिनको जो सदियों से जिनको नुकसान हुआ है, अगर कुछ फायदा दे दे कोई बुरी बात नहीं है, पर क्या आज की डेट में वो रिजर्वेशन एक्चुअली रेलिवेंट है? जब आपने जॉब कोई देनी ही नहीं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, परमानेंट जॉब तो है ही नहीं,
ठेका सिस्टम चल रहा है, टीचर ठेके पे, इंजीनियर ठेके पे, डॉक्टर ठेके पे, सेक्टर स्टाफ ठेके पे, ठीक है, म्युनिसिपैलिटी के लोग ठेके पे, सफाई कर्मचारी ठेके पे। तो यार जॉब दे ही नहीं रहे तो रिजर्वेशन का क्या एडवांटेज है? आप रिजर्वेशन कम करो, ज्यादा करो, जो मर्जी करो, नौकरी तो दो। सो सिर्फ लोगों को लड़ाने का क्या काम हुआ? पर ये पॉलिटिक्स है, हर तरफ से चलती है। INDI गठबंधन आमतौर पर सोच के चल रहा है, और काफी तक ठीक भी है, कि मुस्लिम कम्युनिटी की मोस्टली वोट्स जो हैं उनके पास जा सकती हैं। उनको लगता है पहली भी जाती नहीं जा सकती हैं। तो अगर कुछ NDA गठबंधन का वोट बैंक वो तोड़ लें तो सरकार बनाने की हालत में आ सकते हैं। इसलिए ये राजनीति, इसमें सब कुछ चलता है, पर ये देश की जनता ने डिसाइड करना है कि उनको कौन सा साइड पसंद है। यूनाइट मुस्लिम्स डिवाइड हिंदूज, या यूनाइट हिंदूज डिवाइड मुस्लिम्स, या वो किसी और तरफ चलते हैं अपना दिमाग का इस्तेमाल करके। तो ये समय ही बताएगा। थैंक यू वेरी मच।